और लोगों क्या हालचाल। तो इससे पहले का वीडियो नहीं दिखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे जान को बताया जाता है, जो कि अपने हाथों से एक बहुत बड़ा पक्षी बनाकर, मतलब कि अपनी फ्लेम से एक बहुत बड़ा पक्षी बनाकर उन तीनों घुसड़ बुड्ढों के अटैक की ओर शूट कर देता है। और जब ये दोनों अटैक आपस में वहां पर टकराते हैं तो वहां पर एक छोटा सा धमाका होने लगता है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि उन तीनों बुड्ढों का अटैक कमजोर पड़ने लगता है। तो उनमें से एक बुड्ढा जोर से चिल्लाकर कहता है कि अपने अटैक की पावर बढ़ाओ। और उसके यह कहते ही वो दोनों घुसड़ बुड्ढे अपनी जीप को काट लेते हैं, जिसके कारण उनकी जीप से खून निकलने लगता है और वो खून को वहां पर थूक देते हैं। थूकते ही वो खून उनके अटैक में मिल जाता है, जिसके कारण उनके अटैक की पावर बढ़ जाती है और हमारे लोंडे का अटैक कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन इतने में हमारा लोंडा चलता है तो वो भी अपने मुंह से आग को निकालता है और अपनी चिड़िया में डाल देता है, जिसके कारण उसकी चिड़िया का अटैक भी बढ़ जाता है और दोबारा से उन बुड्ढों का अटैक कमजोर पड़ने लगता है। और फिर इतने में बुड्ढे समझ जाते हैं कि इस लड़के के पास हेवनली फ्लेम है, इसलिए वो डर जाते हैं कि ये हेवनली फ्लेम हमारी इस नॉर्मल रोशनी को खाना ले। इसलिए उन्हीं में से एक बुड्ढा जोर से चिल्लाकर कहता है कि अपने अटैक को वापस बुलाओ, इस लड़के के पास हेवनली फ्लेम है, वरना हम हमारी इस रोशनी को हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि ये वाली हेवनली फ्लेम हमारी रोशनी को हमेशा हमेशा के लिए खा जाएगी। और उस बुड्ढे की ऐसी डरावनी बातों को सुनकर ये दोनों बुड्ढे घबरा जाते हैं और वे तुरंत अपने हाथ की सील बदलते हैं और उस अटैक को वापस बुलाने लगते हैं। लेकिन हमारा लौंडा सोचता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है इस अटैक को वापस बुलाने के लिए, इसलिए हमारा लौंडा इतने में चलता है तो उस पक्षी को मधुमक्खी के छत्ते जैसा बदल देता है और उन बुड्ढों का फ्लेम को किसी जाली जैसा पकड़ लेता है। और हमारे लोंडे की ऐसी हालत देखकर, मतलब कि हमारे लोंडे की ऐसी हरकत देखकर वो तीनों बुड्ढे नाराज हो जाते हैं। लेकिन वो तीनों घुसड़ बुड्ढे नाराज होने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे हमारे लोंडे का। और इधर हमारा लोंडा चलता है तो उस, मतलब कि उन तीनों घुसड़ बुड्ढों का अटैक अपने पास ले आता है और उसमें से जो तीनों बुड्ढों की हेवनली फ्लेम थी उसे अपने पास रख लेता है। और भाई जब वो तीनों घुसड़ बुड्ढे हमारे लोंडे की ऐसी हरकत देखते हैं तो वो गुस्से से और भी ज्यादा लाल हो जाते हैं और वो हमारे लोंडे से कहने लगते हैं कि चुपचाप हमारी हेवनली फ्लेम हमें वापस कर दो, मतलब कि चुपचाप हमारी रोशनी हमें वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमारा लोंडे को उनकी बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो तो ये कहता है कि तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे लोंडे की इस बात से वो बुड्ढा और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो कहता है यू बास्टर्ड, मेरी लाइफ ड्रोवरिंग फ्लेम को वापस करो। लेकिन उस बुजुर्ग की यह बात सुनकर हमारा लोंडा चलता है और उस लाइफ ड्रोवरिंग फ्लेम को अपने मुंह में रखकर उसे किसी चॉकलेट की तरह खा जाता है। अब इसके बाद हमारा लोंडा थोड़ी देर बाद अपने मुंह से गर्म हवा को भी निकाल देता है। और भाई हमारे लोंडे की ऐसी हरकत देखकर वो तीनों बुड्ढे हंसने लगते हैं कि इंसान कितना ज्यादा मूर्ख है जो किसी भी फ्लेम को ऐसे ही खा गया। और वो तीनों बुड्ढे देखने लगते हैं कि हमारा लोंडा, मतलब कि हमारा लोंडा कब ब्लास्ट होगा। लेकिन भाई हमारा लोंडा ब्लास्ट नहीं होता और वो तीनों बुड्ढों से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी फ्लेम तो मेरे पेट में चली गई है, अब वो तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकती। और भाई उस रोशनी को अपने शरीर से बाहर निकालने के कारण और हमारे लोंडे पर सबसे पावरफुल अटैक करने के कारण उन तीनों बुड्ढों की ताकत भी बहुत कम हो चुकी थी। अब इतने में हमारा लोंडा चलता है और वो तीनों घुसड़ बुड्ढों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और फिर क्या थोड़ी देर तक इन तीनों घुसड़ बुड्ढों में लगी मार दे देकर जिन्हें निपटा देता है। और तो और हमारा लोंडा इनसे एक स्क्रॉल भी हासिल कर लेता है और इस स्क्रॉल में छुपी टेक्निक का नाम था फ्लेम क्रिएशन टेक्निक। और हाँ, अब इसके बारे में तो आपको आगे ही पता चलेगा कि ऐसी ये कौन सी टेक्निक है। अब इसके बाद हमारा लोंडा तीनों बुड्ढों को खत्म करने के बाद जिया की ओर देखता है तो जिया भी मोया और एक और बंदा था उन दोनों में बजाने में लगी हुई होती है। हालांकि हमारी जिया की हालत यहाँ पर थोड़ी बहुत खराब हुई होती है, लेकिन वो इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल रही होती है। अब इतने में यहाँ पर हमारी जिया चलती है तो उसकी आंखों में बैगनी रंग आ जाता है, जिसके कारण उसका साइज बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। और फिर धीरे धीरे वो हमारे लोंडे की साइज की हो जाती है। और तो और उसके बाल है ना, वो भी लंबे हो जाते हैं और उसके बाल बैगनी कलर के होते हैं। और अब हमारी जिया इस समय बहुत ही सुंदर लग रही होती है। और जब मोया अपने सामने लड़ती हुई लड़की को इस तरह बदलता हुआ दिखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई आखिर ये है कौन, जो अभी छोटी बच्ची थी और अब एक बड़ी और एक खूबसूरत लेडी में कन्वर्ट हो गई है। और फिर इतने में जिया चलती है तो वो मोया पर दोबारा से हमला कर देती है और इस बार जिया की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए मोया भी अब हारने की तगार पर आ जाता है। और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एकेडमी का प्रिंसिपल बताया जाता है, जो कि हांग फेंग से लड़ रहा होता है। और इस समय एकेडमी की प्रिंसिपल की हालत थोड़ी कमजोर रहती है, क्योंकि हांग फेंग की ताकत इन सालों में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और एकेडमी का प्रिंसिपल अभी वहीं के वहीं है। और जब हमारा जान चारों तरफ ऐसी फाइट होती हुई देखता है तो वो एक फैसला करता है कि मैं अब अपनी सबसे पावरफुल अटैक को तैयार करूंगा और इन सबको धमकाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। तो हमारा लोंडा यह सोचते ही अपना कमल बनाने लगता है और फिर क्या हमारा लोंडा अपना कमल बनाकर तैयार कर देता है। और भाई उस कमल को देखते ही सारी फाइट रुक जाती है। लेकिन इसी बीच में जिया मोया के साथ एक बंदा लड़ रहा था ना, उसे जख्मी कर नीचे फेंक देती है। और तो और जिया की पावर भी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए वो दोबारा से अपने उसी रूप में आ जाती है। और भाई जब हमारे लोंडे के हाथ में मोया का फादर उस कमल को देखता है तो वो भी डर जाता है कि भाई जियान ने इतनी जल्दी उन तीनों बुड्ढों को मार डाला। मैंने सच सुना था कि जियो गेट का लीडर वास्तव में एक डाउ जोंग से लड़ सकता है और उसे मार सकता है। और भाई जब मोया का फादर हमारे लोंडे के हाथ
हाथ में कमल को दिखता है तो वो अपनी जगह से पीछे हटने लगता है। और वहीं हम दूसरी ओर जिया को देखते हैं जिसने मोया की बुरी हालत कर दी है और मोया आसमान से गिरने लगता है। लेकिन तभी मोया का फादर आता है और मोया को नीचे गिरने से बचा लेता है और उसे पत्थर पर लिटाकर दिखने लगता है कि मोया जिंदा है या फिर मर चुका है। तो वहाँ पर मोया को फादर को पता चलता है कि मोया अभी तक जिंदा है और मोया की ऐसी हालत देखकर मोया का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर और हमारे जियान की ओर दिखने लगता है। लेकिन भाई वो हमारे जियान से डर जाता है क्योंकि हमारे लोंडे के हाथ में अभी भी कमल की शक्तियां थी और इसके अलावा वो लिटिल फेरी डॉक्टर को भी नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने पंगा लेने का नहीं सोचा हमारे लोंडे से। और हाँ, अगर आपको बदला लेना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और भी जल्दी और फुर्ती से अगला वीडियो ला सकूं। तो समझ रहे हो ना आप बात को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड